अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज जी बिल्कुल इस वक्त मैं आस्ताना आलिया बैतुल अमान पर मौजूद हूँ, जहाँ हफ्तावार महफिल ज़िक्र जो है उसका इनकाद किया गया है। दरगाह पाक हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बशीर नज़ामी की दरगाह पाक पर जो है हफ्तावार महफिल ज़िक्र का इनकाद किया जाता है, जिसमें सज्जादा नशीन सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती नज़ामी जो है उन्होंने ख़ुसूसी शिरकत की है। उनसे बात करते हैं और उनसे इस हवाले से जानते हैं। हज़रत साहब ये बताइएगा, मौजूदा दौर में एक तो दुरूद पाक, जिस तरह कि आपने दुरूद पाक की महफिल का इनकाद करते हैं, ज़िक्र की महफिल का इनकाद करते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िक्र पाक की महफिल का इनकाद, जिसमें खासकर बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं, और इस हवाले से वो क्या नतीजा लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जुमे के बाद हम महफिल ज़िक्र करते हैं तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि दिलों का इत्मीनान मेरे ज़िक्र में है। तो हम बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको साथ लेकर 15-20 मिनट के लिए अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। बाद में उनको तबरक भी देते हैं कि चलो इसी बहाने उनके दिलों में ज़िक्र की जो महफिल है, अल्लाह का ज़िक्र करने से इनके जो दिल कर जो मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके साथ दूसरे दोस्त भी शामिल होते हैं। लाजमी बात में कि दरबार शरीफ पे ज़िक्र करना और अल्लाह का ज़िक्र करना, उसके महबूब का ज़िक्र करना हमारे लिए बात से फ़ख्र भी है, बात से बरकत भी है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की रहमतें मज़ार शरीफ पर छमाछम बरस रही हैं। इंशाअल्लाह सूफ़ी मोहम्मद बशीर चिश्ती नज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का 11वां सालाना उर्स मुबारक इंशाअल्लाह 3 दिसंबर को इसी आस्थाना पर इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होगा। नमाज जुमा के बाद, नमाज असर के बाद ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल होगी, नमाज मगरिब के बाद नात ख़्वानी होगी, और नमाज इशा के बाद गुजरांवाला से जनाब पीर सैयद अरफान साहब तशरीफ़ लाएँगे। पहले भी उनका ख़ताब लोगों ने सुना और वो अपना नूरानी वजदानी वो ख़ुद भी सैयद आदे हैं माशाल्लाह, वो तशरीफ़ ला रहे हैं गुजरांवाला से, उनका ख़िताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह महफ़िल इज्तिमा मुनक़्क़द होगी और महफ़िल इज्तिमा के बाद इंशाअल्लाह लंगर पाक का इत्माम होगा। और इस महफ़िल में, इस उर्स पाक में जो ख़ुसूसी बात है, साहबज़ादा सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बैतुल अमान मुगलपुरा गंज लाहौर से मेरे पीर मुर्शद खसूसी तौर पर वो तशरीफ़ ला रहे हैं। पीर सैयद अबू नमान शहजाद रज़ा नज़ामी दामद बरकतुम आलिया, वो इंशाअल्लाह जुमेरात की रात को आ जाएंगे और जुमे की जो भी तकरीबात होंगी उर्स मुबारक की इंशाअल्लाह वो तमाम की सदारत फरमाएँगे। और मैं आपको भी आपके तवस्सुल से जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको उर्स मुबारक की दावत देता हूँ ताकि उर्स मुबारक में शरीक हों और बुज़ुर्गों का फ्यूज़ बरक़ात हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो महफ़िल होगी, पहले भी महफ़िलें हमारी आपको पता ही है, अल्लाह के वलियों के जो भी उर्स मुबारक होते हैं उसमें अल्लाह की रहमतें बरकतें शामिल होती हैं। ये भी फरमाइएगा, रूहानी तौर पर जिस तरह हम दरगाह पाक पर आते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, उर्स पाक होता है, दुरूद व सलाम की महफ़िल होती हैं, ज़िक्र की महफ़िल होती हैं, तो मौजूदा दौर में जिस तरह से नफ्सा नफसी है और परेशानी का आलम है, हर कोई किसी न किसी परेशानी में गिरा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि महफ़िल ज़िक्र में दुरूद व सलाम का जो है इनकाद करें ताकि परेशानी से बचा जा सके? बात असल में ये है कि हमने जो दीन है ना उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम माशी तौर पर कमज़ोर क्यों हैं? हमने हर वो काम करना शुरू कर दिया है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने में मना किया। हम सूदी कारोबार कर रहे हैं, मस्जिदों में अज़ान हो रही है, एक साथ बड़ी मुश्किल से होती है, सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है, दुकानों पे दुकानदारियाँ हो रही हैं, कोई आदमी भी मस्जिद की अज़ान सुनकर मस्जिद में नहीं आता। इन अल्लाह के वलियों ने जो दीन इस्लाम के बारे में जितनी भी इन्होंने खिदमत की है और इनके मज़ारात पर जो भी लोग आते हैं वो ये ना समझे कि इधर आने से हम खाली झोली वापस जाएंगे। इंशाअल्लाह वो झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। इस तरह कोई भी नहीं आता, किसी के पास वक्त नहीं है। अगर हमने अपनी माशी ज़िंदगियों को, परेशानियों को दूर करना है तो हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है।
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تفرقہ بازی کو ختم کرنا ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کریں گے، اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی نہ ہو، ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہ ہوں؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے یورپ والا کام ہے وہ ہم نے لے لیا ہوا ہے، تو اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ اور اس میں پریشانی میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، توبہ کریں، ہر گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ کے نبیوں نے بھی استغفر اللہ پڑھا ہے، میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ فرماتے تھے، میں ابھی روز 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ادھر بھائی ہم تو کسی لائق بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دعوے کرتے ہیں، فقیری کے دعوے کرتے ہیں، اولیاء کے دعوت کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، پیران، امیر شریعت، رہبر شریعت۔ بھائی ہم نے جب تک اللہ کی رسی کو نہیں پکڑنا، ہمارا نہ تو کوئی ریلو والا سیکھ ہو سکتے ہیں، نہ معاشی والا سیکھ ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 4-5-8 دن پہلے علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوا، تو انہوں نے کسی کو بلایا تھا؟ لوگ تو در جوگ آ گئے۔ گورنمنٹ پاکستان نے بھی ان کے عرس پر سیکورٹی کا انتظام کیا، انہوں نے ذاتی طور پر بھی انتظام کیا۔ یہ لوگ بلائے نہیں آتے، یہ اپنے آپ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے خاتم حسین رضوی نے نوجوان نسل کے دلوں میں شمع محبت رسول کی شمع کو روشن کیا۔ اب وہ بن بلائی لوگ آ رہے ہیں، اپنا لنگر کھا رہے ہیں، اپنے خرچے سے جا رہے ہیں۔ تو اولیاء اکرام کے اگر آپ عرس مبارک میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کے توسل سے، ان کی فیوز و برکات سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سیدھے راستے چلنے کی توفیق عطا کرے گی۔ جس طرح سے آپ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیت المان صوفی مبارک علی چشتی کی نظامی گفتگو سن رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور میں تمام تر پریشانیوں کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے دین کی طرف راغب ہونا ہوگا، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونا ہوگا، اور خاص کر اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ درگاہوں کے توسل سے، فیوز و برکات سے بھی آپ کی پریشانیاں جو ہیں ان کا حل ملتا ہے۔ جی کیا بات